कहानी की शुरुआत होती है हाइसन हाई के कुछ स्टूडेंट बिल्डिंग की छत पर बहस कर रहे होते हैं। हाइसन हाई के गैंग के लीडर सुन म्यूंग हुआ ली जिनसू को बुली कर रहे होते हैं। मिंग हुआ को डर था कि ली जिनसू खुदकुशी न कर ले और सुसाइड लेटर में उसका नाम ना दे दे। इसी बात के डर से सोन म्यूंग हुआ और उसका गैंग के मेंबर ग्यूनम उसे बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है। ली जिनसू भी उन लोगों से लड़ने की पूरी कोशिश करता है और अजब सा व्यवहार करने लगता है जैसे वो बदल गया है और उन लोगों को मार डालेगा। लड़ाई के बीच में ली जिनसू हमला करते वक्त बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है। ग्यूनम उसे नीचे देखकर डर जाता है। ली जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में उसे मिलने ली जिनसू के पापा ली ब्योनचैन आते हैं। ली जिनसू का हाल देखकर वो उसे माफ़ी मांगते हैं और सब ठीक हो जाएगा ये उसे भरोसा दिलाते हैं। पर ली जिनसू को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से बदला लेने का और जान से मारने का कसम खाता है और बोलते बोलते वो एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ली ब्योनचैन उसको देखकर घबरा जाता है और ली जिनसू को रोकने की कोशिश करता पर वो उसकी बात नहीं मानता। तब ब्योनचैन उसके सर में ज़ोरदार हमला करता है और सूटकेस में पैक करके उसकी बॉडी को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में ली जिनसू में फिर जान आ जाती है। अगले सीन में हाइसन हाई स्कूल के स्टूडेंट स्कूल की सफाई करने में मशरूफ रहते हैं और बड़ी खुशी से सफाई करते हैं। साइंस क्लासरूम की सफाई करते हुए किम ह्यूनजो जो म्यूंग हुआ की गैंग की मेंबर है क्लास की सीट में सो जाती है और सारे स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। किम ह्यूनजो जब उठती है तो उसे साइंस लैब से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे चेक करने चले जाती है। वहाँ उसे केज में बंद एक हैमस्टर दिखाई देता है। किम ह्यूनजो को वो हैमस्टर बहुत क्यूट लगता है और वो उसे टच करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो हैमस्टर किम ह्यूनजो को काट लेता है। जैसे ही किम ह्यूनजो वहाँ से जाने वाली रहती है उसी वक्त साइंस टीचर ली ब्योनचैन आ जाते हैं और वो ये सब होता हुआ देख लेता है। ह्यूनजो जैसे ही क्लासरूम से अपना पैर बाहर ही रखती है ब्योनचैन उसे पकड़ कर अंदर खींच लेता है और लैब में बंद कर देता है। असल में वो हैमस्टर इन्फेक्टेड था इसलिए ब्योनचैन को ये करना पड़ा। ली चांगसेन ऑन्जो और उनके दो दोस्त चांगसेन के रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और वहाँ वो सब साइंस टीचर और उसके बेटे के बारे में बात करते हैं। ऑन्जो कहती है साइंस टीचर से सड़ी हुई मांस की बदबू आती है और जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो बहुत ही अजब सा व्यवहार कर रहे हैं। रेस्टोरेंट से घर जाते वक्त ऑन्जो चांगसेन को रोककर उसे अपनी बालों के स्टाइल के बारे में पूछती है और चांगसेन उसकी बात ना सुनकर ऑन्जो को देखते ही रहता है और बार बार पूछने पर चांगसेन ऑन्जो को पागल है क्या बोलकर चले जाता है। अगले दिन ऑन्जो और चांगसेन बिल्डिंग से नीचे जाने के लिए रेस लगाती है। ऑन्जो चीटिंग करके भी हार जाती है। ऑन्जो शर्त के मुताबिक चांगसेन का बैग लेकर स्कूल जाना पड़ जाता है जिसकी वजह से ऑन्जो स्कूल के लिए लेट हो जाती है। दूसरी तरफ म्यूंग हुआ और उसके गैंग मेंबर स्कूल के दो स्टूडेंट मिन योंजी और चिलसू स्कूल के कंस्ट्रक्शन वाली जगह ले जाता है और बुली करते हैं। ग्यूनम मिन युंजी के कपड़े उतार देता है और चिलसू को वीडियो बनाने के लिए कहता है। ये सब होता हुआ देखकर लीसू योक उन लोगों को रोक देता है और स्टूडेंट को लेकर जाने लगता है। तभी ग्यूनम युंजी को धमकी देता है कि उसका वीडियो उसकी माँ को भेज देगा। ये सुनकर वो दोनों वापस चले जाते हैं और सुयोक को वहाँ से जाना पड़ता है। सुयोक को स्कूल के अंदर जाते हुए ऑन्जो देख लेती है और उसे रोककर लंच के बाद स्कूल के छत पर आने के लिए इनवाइट करती है और क्लासरूम में चले जाती है। चैंगसन अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में बातें करता है और ऑन्जो उसको बैग लाकर देती है और अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। ऑन्जो उसकी दोस्त आयसब को बताती है कि वो आज सोयक को लंच के बाद स्कूल के छत में प्रपोज करने वाली है। ये सुनकर उसकी दोस्त बहुत खुश होती है
इसी बीच क्लास में इंग्लिश टीचर पार्क सुन आ जाती है और सब बच्चों से ह्यूंजो के बारे में पूछती है। एक स्टूडेंट बोलता है, लास्ट बार ह्यूंजो को साइंस रूम में देखा था जब वो दोनों क्लास की सफाई कर रहे थे। क्लास खत्म होते ही इंग्लिश टीचर साइंस के टीचर ब्योंचन से ह्यूंजो के बारे में पूछती है, जिसका जवाब में साइंस टीचर ये बोलते हैं कि कल वो साइंस लैब आए बिना ही घर चले गए थे। तभी लैब से आवाज़ आता है तो टीचर बोलते हैं कि हैमस्टर है एक्सपेरिमेंट के लिए। ये सुनकर पार्क सुन वहाँ से चली जाती है और साइंस टीचर लैब में जाकर ह्यूंजो को कुछ ड्रग देते हैं जिससे वायरस की ग्रोथ कुछ देर के लिए रुक जाए और ह्यूंजो से कहते हैं, मैं तुम्हें ना मारूं, उम्मीद रखना बेकार है। इसके बाद वो क्लासरूम में चले जाते हैं। पढ़ाने के लिए क्लासरूम में ग्योनम ह्यूंजो को बुली करते हैं। क्लास के बीच में ही साइंस टीचर वायरस के जीने की चाहत उसके होस्ट से ज़्यादा होती है ये बोलकर स्टूडेंट को बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है। वह ह्यूंजो साइंस लैब से बाहर आ जाती है और पार्क सुन के पास आ जाती है जो उस वक्त क्लास ले रही होती है। ह्यूंजो बहुत बुरे हाल में पार्क सुन के पास आकर गिर जाती है और कहती है साइंस टीचर ने उसे साइंस लैब में बंद कर दिया था। सुयुक ह्यूंजो को कांधे में उठाकर स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाता है। ह्यूंजो सोयक को काटने की कोशिश करती है पर असफल हो जाती है। स्कूल के डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर जल्दी से ह्यूंजो के टेम्परेचर चेक करती है पर उसका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। डॉक्टर टीचर को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। इसी बीच ह्यूंजो कहती है साइंस टीचर उसे एक अजब से इंजेक्शन दिया है और वो उसे मारना चाहता है। डॉक्टर उसे नींद के इंजेक्शन लगा देती है। इसी बीच क्लास में स्टूडेंट बातें करते हैं। साइंस टीचर का बेटा गायब नहीं हुआ बल्कि स्कूल के गैंग वालों ने उसे मार दिया और ह्यूंजो उसी गैंग की मेंबर है, इसलिए वो ह्यूंजो और सारे गैंग के मेंबर को मारना चाहते हैं। तभी आइसक क्लासरूम में आती है और कहती है ह्यूंजो की हालत बहुत खराब है, वो सबको काट रही है और उसके शरीर से भी साइंस टीचर वाली बदबू आ रही है। ली नेयुन कहती है सड़ी हुई मांस की बदबू। ये सुनकर चियनसेन ऑन्जो को देखने चला जाता है। वह ऑन्जो और सोयक वापस आ रहे होते हैं तो सोयक उसे पूछता है तुम्हें जो कहना है अभी कहो, वो लंच के बाद फुटबॉल खेलने जाएगा। ऑन्जो उसे अपना नेम टैग देती है और डेट में चलने को कहती है। सो ह्यूक पूछता है कि वो तो चियनसेन को डेट कर रही है। ऑन्जो इस बात का इनकार कर देती है और कहती है वो दोनों बचपन की दोस्त हैं। इसी बीच चियनसेन वहां आ जाते हैं और ऑन्जो के खरोच को देखने लगता है, उसे ह्यूंजो ने दिया था। ऑन्जो वहां से चली जाती है और सोयोक चियनसेन से पूछता है क्या वो ऑन्जो को डेट कर रहा है, तो वो बोलता है कि अगर दुनिया के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाए, बस वो और ऑन्जो बची हो तब भी वो ज़ॉम्बी को डेट करना पसंद करेगा। अगले सीन में साइंस टीचर जब लैब से आते हैं तो उसे लैब में ह्यूंजो नहीं दिखती है। घबराकर वो लैब से निकलने ही वाले होते हैं कि दो टीचर वहां आते हैं और उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं। वहां साइंस टीचर कहते हैं कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं क्वारंटाइन करना चाहिए। प्रिंसिपल सारे टीचर को कहते हैं बिना उससे पूछे एम्बुलेंस क्यों बुलवाई, कुछ ही दिनों में इंस्पेक्शन होने वाली है स्कूल की और अगर पुलिस बुलवाई है तो फ़ोन करके मना कर दो। तभी प्रिंसिपल ऑफिस में दो डिटेक्टिव आ जाते हैं और ब्योंचन को वहां से ले जाते हैं। वहां डॉक्टर अपने क्लिनिक में बेड को सही करते वक्त उसे हाथ में दर्द महसूस होता है तो वो देखती है उसके हाथ में काटने का निशान है जो ह्यूंजो ने काटा था इंजेक्शन देते वक्त। डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है। जब वो अपना टेम्परेचर नापती है तो उसका टेम्परेचर भी कम रहता है। फिर उसकी नाक से खून आने लगता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल में लंच ब्रेक हो जाता है और सारे बच्चे लंच करने बाहर आ जाते हैं। आंजो इसक को बताती है कि वो सियोक को डेट के लिए प्रपोज किया है और इसक शॉक हो जाती है क्योंकि सबको यही लगता था कि ऑन्जो और
जॉनसन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वही सुयोक नामरा से बात करने की कोशिश करता है। इसी बीच मियोंग डॉक्टर के रूम के पास से गुजरता है तो देखता है डॉक्टर बहुत अजब सी बिहेव कर रही है। वो मजाक से कहता है कि टीचर लग रहा है आज ज़्यादा ही पी ली है, और रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट कर देता है। तभी डॉक्टर हमला कर देती है। मियोंग तो बच जाता है पर उसका दोस्त को काट लेती है और उसका दोस्त ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो सब को काटने लगता है। इस तरह पूरी स्कूल में वायरल आउटब्रेक हो जाता है। अगर आपको मूवी और सीरीज़ देखना पसंद है और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो अगली वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़।